महाभारत के बारे में तो आपने सुना ही होगा। कुछ लोग विश्वास करते हैं, कुछ लोग विश्वास नहीं करते इस बात पर कि महाभारत का युद्ध कभी हुआ भी था या नहीं। कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत हुई थी और कुछ लोग मानते हैं कि महाभारत केवल एक कोरी कल्पना थी जो हमारे यहाँ भारतीय लोगों ने अपने मनोरंजन के लिए बना दी। तो जानते हैं आज महाभारत के बारे में, क्या महाभारत सच में हुई थी, और हुई थी तो महाभारत के कुछ सबूतों के बारे में आज की वीडियो में। तो शुरू करते हैं बिना किसी देरी के आज की वीडियो। हम सब जानते हैं कि महाभारत का युद्ध कुरुक्षेत्र में हुआ था और ये कुरुक्षेत्र का मैदान आज भी हरियाणा में स्थित है। ऐसा कहा जाता है कुरुक्षेत्र के मैदान में जो युद्ध हुआ था वहाँ की मिट्टी इसलिए लाल है कि वहाँ जो खून बहा था वो इतनी मात्रा में बहा था कि वहाँ की मिट्टी आज भी लाल की लाल ही है। परंतु रीजन जो भी हो, महाभारत का वो कुरुक्षेत्र भी एग्जिस्ट करता है और वो मैदान भी यहाँ पर युद्ध हुआ था। और भारत के पुरातत्व विशेषज्ञों ने भी माना है कि कुरुक्षेत्र के इस मैदान में कोई न कोई युद्ध जरूर हुआ था, क्योंकि वहाँ आज भी पुराने जमाने के तीर, तलवार, भाले और भी बहुत सारी चीजें जो युद्ध में काम में आती हैं वो वहाँ पर आज भी गड़े हुए मिलते हैं, जो उस समय महाभारत के युद्ध में यूज किए होंगे। और महाभारत में यूज किए होंगे ये कोई मैं ऐसे ही नहीं कह रहा। और जब इन गड़े हुए सामान की कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला ये 2800 ईसा पूर्व के हैं। मतलब ये उस समय के हथियार हैं जिस समय महाभारत का युद्ध हुआ था। लेकिन ये कोई एक सबूत नहीं है जो महाभारत को सच साबित करता है। जब हम इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे तो जिन लोगों को महाभारत एक कल्पना लगती है वो लोग भी जान जाएंगे कि महाभारत कोई कहानी नहीं बल्कि हम भारतीयों का इतिहास है। जे रॉबर्टसन को परमाणु बम का जनक कहा जाता है और परमाणु बम का आविष्कार करने से पहले वो 1 साल भारत में रुके थे। और जे रॉबर्टसन ने महाभारत में इस्तेमाल किए गए परमाणु बम यानी ब्रह्मास्त्र पर पूरा रिसर्च किया था। और ये कोई मैं मन से नहीं कह रहा हूँ, ये हिस्ट्री है और ये रियलिटी है। उन्होंने महाभारत पढ़ने के लिए संस्कृत सीखी थी। अगर महाभारत केवल एक कल्पना थी तो उन्होंने इतनी मेहनत क्यों की। और उन्होंने अपने परमाणु बम के मिशन को नाम दिया था ट्रिनिटी यानी त्रिदेव, मतलब ब्रह्मा, विष्णु, महेश। जब उन्होंने परमाणु बम बना लिया और उसका पहला परीक्षण किया गया तो वो नज़ारा बिल्कुल वैसा ही था जैसा महाभारत में वर्णित किया गया था। महाभारत में सबसे फेमस कैरेक्टर हैं श्री कृष्ण, मगर श्री कृष्ण के बाद जो फेमस कैरेक्टर है वो है अर्जुन। और आपने भी कभी ना कभी अर्जुन के द्वारा बनाया हुआ चक्रव्यूह के बारे में तो सुना ही होगा। और क्या आपको पता है ये चक्रव्यूह आज भी एक्सिस्ट करता है। हिमाचल प्रदेश के राजनूड़ गांव में एक ऐतिहासिक स्थल है। यहाँ पांडव अपने अज्ञातवास के द्वारा रुके थे और कहा जाता है यहीं पर अर्जुन ने चक्रव्यूह बनाने का ज्ञान प्राप्त किया था। और ज्ञान प्राप्त होने के बाद अर्जुन ने उस चक्रव्यूह की कॉपी एक पत्थर पर उकेड़ दी और ये चक्रव्यूह अभी आपके सामने स्क्रीन पर है। सोचो आप, ना महाभारत हुई थी और ना ही अर्जुन थे, तो ये चक्रव्यूह किसने बनाया। इस जगह को पीपलू नाम से भी जाना जाता है और ये जगह आज भी मौजूद है। अगर आप चाहो तो यहाँ पर घूमने भी जा सकते हो। अश्वत्थामा द्रोणाचार्य के पुत्र थे। ये काफी बुद्धिमान और काफी बलशाली थे। बचपन से ही उनके माथे पर एक मणि था और उस मणि के कारण कोई भी अश्वत्थामा को हरा नहीं पाता था। और महाभारत के इतने साल गुजरने के बाद भी अश्वत्थामा को देखने के कई किस्से सामने आते हैं। कहा जाता है अश्वत्थामा आज भी जीवित हैं। अगर आप पृथ्वीराज चौहान को जानते हो, अगर आपने रियल हिस्ट्री पढ़ी हो, तो कहा जाता है पृथ्वीराज चौहान को सप्तवेदी बाण का ज्ञान भी अश्वत्थामा ने ही सिखाया था। और यहाँ भगवान शिव का एक ऐसा भी मंदिर है जहाँ रोज अश्वत्थामा आकर फूल चढ़ाते हैं और शंकर भगवान की पूजा करते हैं। तो महाभारत के इतने सारे सबूतों के बाद भी अगर कोई महाभारत को काल्पनिक मानता है तो यह उसकी सोच के ऊपर है। और अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ महाभारत का सबसे बड़ा सबूत। हिंदू धर्म में प्रमुख ग्रंथ के तौर पर भगवत गीता को देखा जाता है। अगर आपने श्रीमद् भगवत गीता पढ़ी होगी तो आप ये बात तो जरूर जानते होंगे कि भगवत गीता में लिखे हुए कोई भी वचन कोई सामान्य व्यक्ति नहीं लिख सकता। ये बात तो सभी को पता है। श्रीमद् भगवत गीता में जितने भी वचन हैं वो वचन स्वयं श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को रणभूमि में सिखाए थे। मतलब भगवत गीता एक्सेस करती है तो श्री कृष्ण भगवान भी थे, और श्री कृष्ण भगवान थे तो अर्जुन भी थे तो महाभारत का युद्ध भी जरूर हुआ था। और साथ ही साथ
यहाँ श्री कृष्ण भगवान रहते थे। उस नगरी को द्वारिका नगरी कहा जाता था और ये द्वारिका नगरी जलमग्न हो गई। और आपको बता दूं कि गुजरात में एक खोज चल रही है और गुजरात के पुरातत्व विभाग का भी कहना है कि गुजरात के एक समुद्र के नीचे एक नगरी होने का दावा है। तो फ्यूचर में हमें द्वारिका नगरी के बारे में भी पता चलेगा और साथ ही साथ महाभारत का एक प्रमुख और सबसे बड़ा सबूत भी देखने को मिलेगा और सबको पता चलेगा कि महाभारत कोई कोरी कल्पना नहीं थी। ये हम भारतीयों की एक सच्ची घटना है और हम भारतीयों का इतिहास। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में जय श्री कृष्णा अवश्य लिखें। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।